नमस्कार दोस्तों, मोना मैथ्स मेला में आप सभी का फिर से स्वागत है। लाभ एवं हानि के इस 7वें भाग में हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 1 केजी ग्राहक को बोल करके 900 ग्राम का सामान देता है, यानी कि 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है और 900 ग्राम वाट का प्रयोग करते हुए 10% का लाभ कमा रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए कि 1 ग्राम का क्रय मूल्य हमारा 1 रुपया हो जाएगा, तो दुकानदार ग्राहक को 900 ग्राम का ही सामान दे रहा है, क्योंकि गलत वाट का प्रयोग कर रहा है, तो 900 ग्राम का हमारा कितना आ जाएगा क्रय मूल्य 900 रुपया। लेकिन ग्राहक उसे 1 केजी का पैसा दे रहा है, क्योंकि ग्राहक को नहीं पता है ना कि वो 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कह सकते हैं दुकानदार ग्राहक से धोखाधड़ी कर रहा है। तो 1 केजी का हो जाएगा, यानी 1000 ग्राम का क्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपया, विक्रय मूल्य, जो कि ग्राहक के द्वारा दुकानदार को दिया जाएगा। अब ये 1000 रुपया दुकानदार तो दे दिया, लेकिन इस पर भी ग्राहक ने 10% का लाभ कमाया, तो 1000 का 10% लाभ कमाएंगे 1000 पर, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 1000 गुणे 110/100। ये 110/100 हम लोग फ्रैक्शन मेथड से लिखे हैं। अगर आपको फ्रैक्शन मेथड समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सोल्ड प्राइस हो जाएगा 1100। 1100 आ गया सोल्ड प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हो गया 900, क्योंकि एक्चुअल में दुकानदार ने ग्राहक को 900 ग्राम का ही सामान दिया है ना, तो दुकानदार के दुकान से 900 रुपये ही खर्च हुआ, तो इसलिए क्रय मूल्य हो जाएगा 900 रुपया और विक्रय मूल्य हो जाएगा 1100 रुपया। तो यहाँ लाभ होगा, लाभ निकालने के लिए 1100 में से 900 को घटा लेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 200 जो कि लाभ आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, जो कि 900 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारा 200/9% लाभ। इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, तो 22 सही 2/9%, इस 22 सही 2/9% हमारा लाभ आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 सही 2/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है। एक पुस्तक बेचने पर उसे 15% लाभ तथा दूसरे पुस्तक को बेचने पर उसे 15% की हानि होती है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, 2 पुस्तक खरीदते हैं जिसमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 80 रुपये है, लेकिन बेचने पर जब वो पुस्तक को बेचता है तो एक पर उसे 15% लाभ हो रहा है और दूसरे पर उसे 15% हानि हो रही है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ऐसा है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि क्रय मूल्य सेम है 2 पुस्तकों का और लाभ एंड हानि भी सेम हो रहा है। तो ऐसे में जब क्रय मूल्य सेम रहता है 2 पुस्तकों का, 2 वस्तुओं का, और लाभ हानि का अमाउंट भी सेम रहता है, तो इस ओवरऑल इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद इसमें ना तो लाभ होगी ना तो हानि होगी। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य हमारा खरीदता है, एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीद रहा है, लेकिन खरीद कर ये बेच भी रहा है, तो 80 रुपये का ये एक पुस्तक हो गया। अब पहले पुस्तक
पुस्तक पर बेचने में 15% लाभ कमा रहा है, तो 80 गुणे 115/100। जब 80 रुपया क्रय मूल्य है, 15% लाभ कमा रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य निकाल लेंगे 80 गुणे 115/100। ये 115/100 ये फ्रैक्शन मेथड से आ जाएगा 15% लाभ पर। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार में और 2 से 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, बचती हैं 15, तो 23 गुणे 4 यानी 92 रुपया पहले पुस्तक का विक्रय मूल्य आ गया। यानी कह सकते हैं कि पहला पुस्तक को दुकानदार ने 80 रुपये में खरीद करके 92 रुपये में बेच दिया। अब चलिए देखते हैं दूसरे पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, जो कि 15% हानि पर बेच रहा है। 80 रुपये तो क्रय मूल्य है ही, क्योंकि दोनों पुस्तकों को 80-80 रुपये में खरीदा है, तो 80 क्रय मूल्य हो गया, 15% इसमें हानि हो रही है, तो 15% हानि पर बेचने के बाद इसका विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 80 गुणे 85/100। सेम वैसे ही फ्रैक्शन मेथड से ये 85/100 किए हैं, क्योंकि 15% हानि हो रहा है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको भी वैसे ही 5 से 17 5 85, 2 5 10, 2 से फिर ये 8 को 4, 2 चौके 8, यानी 4 गुणे 17, 17 चौके 68 हो जाएगा। दूसरे पुस्तक का विक्रय मूल्य 68 रुपया, पहले पुस्तक का विक्रय मूल्य हमारा 92 रुपया हो जाएगा। तो टोटल हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 92 + 68। ये 92 + 68 दोनों को जोड़ेंगे तो 160 रुपया आ जाएगा टोटल विक्रय मूल्य। लेकिन टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, चूँकि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 80 रुपया है, तो 2 पुस्तक का 80-80 160 हो जाएगा। हमारा टोटल 160 क्रय मूल्य आ गया, टोटल विक्रय मूल्य भी 160 आ गया। तो इस दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 0, तो कह सकते हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इस जब क्रय मूल्य समान हो, किसी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर हो, तो उस स्थिति में न लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ ध्यान से देखना है कि क्या दो वस्तुएं हैं या दो पुस्तकें, दो चीज़ें हैं, क्या उन दोनों का क्रय मूल्य सेम है और लाभ और हानि का प्रतिशत भी सेम है, तो उस स्थिति में ना तो लाभ होगी ना ही हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपया प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन देखा था जिसमें क्रय मूल्य सेम था दो वस्तुओं का, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य सेम है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मान लीजिए पहली साइकिल 100 यूनिट में खरीदी गई है, क्योंकि क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पहली साइकिल हमें 100 यूनिट में खरीदी गई है। जब 100 यूनिट में साइकिल को खरीदी जा रही है तो हमारा विक्रय मूल्य जो कि 1 पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी पहले साइकिल पर 10% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100, जो कि क्रय मूल्य है 100 यूनिट जिसे हमने माना है, तो 100 गुणे 110/100, क्योंकि 10% लाभ हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 110/100। 100 गुणे 110/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो SPE मतलब सोल्ड प्राइस हो जाएगा, पहली साइकिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 यूनिट, क्योंकि हमने यूनिट में माना है, एज्यूम किया है। अब क्वेश्चन में 110 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 920 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपये प्रत्येक की दर से बेच रहा है। मतलब विक्रय मूल्य पहली साइकिल का दिया हुआ है 920, जो कि 110 यूनिट का वैल्यू 920 आया है हमारा।
तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य जो कि हमने 100 यूनिट एज्यूम किया है, इसका वैल्यू निकाल लेना है। तो 110 यूनिट का वैल्यू दिया है 920, तो 100 यूनिट इक्वल 920 बटा 110 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो 9200 बट्टे 11 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि पहले साइकिल का क्रय मूल्य हमारा आ गया 9200 बाई 11। अब चलिए दूसरी साइकिल का निकालते हैं। उसी तरह से मान लीजिए दूसरी साइकिल हमने 100 आर में खरीदी। यहाँ 100 यूनिट में मान लिए थे पहली साइकिल का, इसको 100 आर लिख देते हैं, एस लिख देते हैं, कुछ भी 100 मान लीजिए, कुछ मान लेते हैं, 100 आर में खरीद रहे हैं। तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा उस साइकिल का 100 गुणे 90 बटा 100। ये 90 बटे 100 क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे साइकिल में उसे 10% की हानि हो रही है। जब 10% की हानि हो रही है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 90/100। तो एसपी हमारा हो जाएगा, यानी सोल्ड प्राइस हो जाएगा 100 गुणे 90 बटे 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को कैंसिल कर देंगे, यानी विक्रय मूल्य हमारा आ गया 90 आर। अब 90 आर का वैल्यू दिया हुआ है ना, दूसरी साइकिल का भी विक्रय मूल्य हमारा 920 रुपया है, क्योंकि प्रत्येक साइकिल को ये व्यक्ति 920 रुपया में ही बेचा है। तो 90 आर हो जाएगा हमारा 920। तो 100 आर यानी कि दूसरी साइकिल जिसका हमने माना है 100 आर, इसका आ जाएगा क्रय मूल्य। चूँकि 90 आर का मान दिया हुआ है 920 रुपया, तो 100 आर का निकाल लेंगे। 90 आर इक्वल 920, तो 100 आर हो जाएगा 920 बटे 90 गुणे 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 9200 बटा 9। अब दोनों के क्रय मूल्य को ऐड कर देंगे, पहले साइकिल का क्रय मूल्य प्लस दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य, इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आइए इसको जोड़ते हैं। टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 9200 बटे 11 जो कि पहले साइकिल का है, प्लस 9200 बटा 9 जो कि दूसरे साइकिल का हमने निकाला है। तो 9200 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1/11 प्लस 1/9। अब 9200 गुणे 20/99, इसको सॉल्व इतना ही पर इसको छोड़ देंगे, ये हमारा टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी टोटल सीपी हो गया इतना। अब टोटल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। चूँकि एक साइकिल को 920 रुपये में बेचा है तो दो साइकिल है, तो 920 प्लस 920 यानी कि 1840 रुपया आ गया टोटल विक्रय मूल्य। तो लॉस निकाल लेंगे, चूँकि लॉस होगा ना, क्योंकि ये है हमारा टोटल क्रय मूल्य, ये आ गया टोटल विक्रय मूल्य। तो लॉस निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी 9200 गुणे 20 बटे 99 माइनस 920 गुणे 2। ये 1840 को लिख देंगे 920 गुणे 2। ये 920 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, इसलिए लिख रहे हैं कि कॉमन लेने में हमें आसानी हो। अब ये दोनों में क्या कॉमन है देख लेंगे। 920 गुणे 2 ये दोनों में कॉमन है, तो 920 गुणे 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 920 गुणे 2 बाहर निकल गया, तो ये बच जाएगा 100/99। इधर बच जाएगा 1, क्योंकि इतना तो कॉमन ही निकल गया, तो 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मतलब ये 99 एलसीएम ले लेंगे तो 100 में से 99 घट जाएगा, तो हमारा 1/99 आ जाएगा। ये है 920 गुणे 2, तो यहाँ लिख देंगे 920 गुणे 2 बटा 99। अब हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत, ये तो केवल हानि हो गया, ये केवल हानि का वैल्यू आया है अभी, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि जो कि इतना है, हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, ये इतना क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य हमारा आया है ना, ये 9200 गुणे 20 बटा 99, तो वही है नीचे हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे, ये 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, 9200 से 9200 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से 2 और एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1% हानि। इस पूरे सौदे में
1% की हानि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1%। लेकिन ये तो हो गया बेसिक मेथड। ये बेसिक मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम किलिंग होगा, तो इसको आइए शॉर्ट तरीके से बनाते हैं कि कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। जब विक्रय मूल्य समान हो तथा लाभ एवं हानि प्रतिशत बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ही हानि होगा। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे R²/100, जहाँ आर पर पुट करेंगे लाभ एवं हानि जो भी दिया हुआ है उसका डाटा, यानी R² 10 पर, R² की जगह पर लिख देंगे 10 × 10 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1% हमारा हानि हो जाएगा। ये तो प्रतिशत में हानि निकल गया। अब इसका हानि का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कितना अमाउंट में हानि निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। वैल्यू ऑफ लॉस इक्वल टू P² x/100 का स्क्वायर माइनस P²। इस 100 का स्क्वायर माइनस P² को आप लिख सकते हैं 100 प्लस P इंटू 100 माइनस P। ये है A² माइनस B² पर, तो इसको लिख दीजिए 2P² x/100² माइनस P²। ये आपका फॉर्मूला हो गया जो लॉस कितना हुआ है रुपए में निकालने के लिए, जहाँ ये P पर किसका मान रखेंगे, प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू रखेंगे। एक्स पर गिवन सोल्ड प्राइस, जो सोल्ड प्राइस हमारा दिया हुआ है वस्तु का, उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो हम इस डाटा से हमें ये वैल्यू ऑफ लॉस निकल जाएगा, जहाँ P² कितना है, प्रॉफिट स्क्वायर, इसको 2 × 10 × 10 है P² प्रॉफिट लॉस, इंटू एक्स के जगह पर जो सोल्ड प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको रख देंगे। सोल्ड प्राइस जो कि 920 रुपया है, 920 बाई 100 का स्क्वायर माइनस P² यानी कि 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ लॉस, मतलब कितने रुपए की हानि हुई है। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।